नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। नवरात्रि का त्यौहार यानी कि वो त्यौहार जहाँ पर 9 दिनों तक बहुत ही खास तरीके से पूजा अर्चना, उपासना, व्रत और साथ में अखंड जोत जलाई जाती है। लेकिन कई सारे घरों में ये देखा गया है कि माँ दुर्गा की उपासना तो की जाती है, लेकिन साल भर वहाँ रहने वाली स्त्रियों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अत्याचार भी किया जाता है, यानी कि वायलेंस किया जाता है। तो इन सभी की रिवाइव एस्ट्रो बहुत ही निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में जहाँ पर आपके माँ दुर्गा की उपासना की जा रही है और दूसरे ही पल उस घर में रहने वाली स्त्रियों के ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, तो उस घर में माँ दुर्गा की उपासना का कोई महत्व नहीं बचता। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इसी सब के साथ, ताकि आपको ऐसी टिप्स और ऐसे उपाय बता सकूँ, ताकि ऐसे जगह में जहाँ पर महिलाएं फंसी हुई हैं, परेशान हैं, वायलेंस का शिकार बनी हुई हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के उपाय के थ्रू वे आउट मिल सके, उनको उपाय मिल सके और इन परेशानियों का समाधान मिल सके उन्हें। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं संचिता घोष, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी के सामने लेके आई हूं आज का बहुत ही खास टॉपिक, नवरात्रि स्पेशल वास्तु टिप्स। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके ड्यूरिंग दिस नवरात्र, चैत नवरात्र में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायलेंस के उपाय के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में ये है कि वायलेंस बहुत सारे तरीके से होता है। सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही वायलेंस नहीं होता, मेंटल हैरासमेंट और वायलेंस भी एक तरह का वायलेंस है। और इन सारी चीज़ों में बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ पर लोग परेशान रहते हैं घर में मिसबिहेव और मिसकम्युनिकेशन के वजह से, जहाँ पर मेंटल लेवल पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बनी रहती हैं महिलाओं में। ऐसे टाइम पे अगर कोई फीमेल, कोई महिला परेशान है, तो नवरात्र में आपको साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में माँ दुर्गा की एक बहुत ही अच्छी सी शांत वाली जो पिक्चर होती है, एक फ़ोटो जहाँ पर माँ दुर्गा अपने वाहन पे बैठी हुई हैं, ऐसी पिक्चर या फ़ोटो लेके आपको साउथ ईस्ट के वॉल पे लगानी है, या फिर आप चौकी बिछा के उस पर उनको स्थापित भी कर सकते हैं। फ़ोटो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी फ़ोटो लें। मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो बहुत ही एक अंगूठे के बराबर इतनी ही साइज़ की आपको मूर्ति लेनी है, लेकिन आई विल प्रिफर कि आप फ़ोटो की ही पूजा करें, वो बेहतर होगा आपके लिए। साउथ ईस्ट में उनको बैठाने के बाद उनकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा करके अगर आप वहाँ पर उनकी उपासना करते हैं और नवरात्रों से उनकी पूजा स्टार्ट करते हैं और रेगुलर उनकी पूजा करते हैं, तो घर पे आपका एक सम्मान बढ़ेगा। आपके खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं घर में, वो सॉल्व होंगे, और साथ ही आपको अपना एक पक्ष पकड़ने की आदत होगी। अपने खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए चल रही हैं, उन चीज़ों से आपको निकलने का वे आउट मिलेगा। दूसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल्स में आते हैं, फिजिकल, वेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ, हर तरीके से कई बार परेशानियां आती है। तो ऐसे टाइम पे राहु की महादशा में स्पेशली आपको माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। इन नवरात्रों में अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे समय में एटलीस्ट आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जितना हो सके आपको सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, और इन 9 दिनों में जितना हो सके आपको डोनेशंस ज़रूर करना चाहिए। इन 9 दिनों में राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसकी पूरी पाठ कंप्लीट होने के बाद उद्यापन के तौर पे आप 9 कन्याओं को खिला सकते हैं, या फिर उनको कुछ डोनेशंस, कुछ पैसे और उनके पसंद की चीज़ों को दे के आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके लाइफ में वीनस की एनर्जी अच्छी होगी और राहु के तरफ से जो भी मैलिफिक इफेक्ट्स आपको लाइफ में देखने को मिल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तीसरा उपाय आपके घर के एंट्रेंस से कनेक्टेड है। घर की एंट्रेंस जो कि ऐसी दिशा होती है जहाँ से बाहर की पूरी एनर्जीज हमारे घर में एंटर करती हैं। तो घर के एंट्रेंस पे नवरात्रि के पहले दिन आपको स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना है। स्वास्तिक आपको लाल रंग के कुमकुम से बनानी है, और स्वास्तिक में आपको स्वास्तिक बनाने का तरीका मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, किस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो स्वास्तिक में जो 2 सिंबल्स होते हैं, यानी स्वास्तिक के जो 2 लाइंस होते हैं, एक लाइन फेमिनाइन एनर्जी यानी माता पार्वती को, और दूसरा लाइन मस्कुलिन एनर्जी यानी कि शिव जी को इंडिकेट करता है।
और उसमें जो 4 लाइन्स और भी हम देख पाते हैं, छोटे जो 4 लाइन्स हैं, वो लाइन्स हमारी लाइफ की 4 फेजेस को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि बर्थ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और डेथ। ये जो पूरी एनर्जीज हैं, यानी कि 4 फेजेस ऑफ एनर्जी प्लस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं, ये सारे मिला के ही हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो जब हम स्वास्तिक बनाते हैं अपने घर के एंट्रेंस में, तो समझ लीजिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने घर की एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं। अगली जो रेमेडी है, अगला जो टिप्स है आपके लिए, वो है तुलसी प्लांट से रिलेटेड। तुलसी प्लांट के लिए भी मैंने पहले वीडियोस बनाया है कि आपको तुलसी का पौधा कहाँ रखना है, वास्तु के हिसाब से किस तरीके से रखना है, सारी चीज़ें वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज बहुत खास है, आपको अगर घर में तुलसी का पौधा स्थापित करना है, ऐसे घरों में जहाँ पर पहले से तुलसी का पौधा नहीं है या आपके घर में तुलसी का पौधा सूख चुका है, तो नवरात्र से अच्छा समय और नहीं हो सकता। नवरात्र के पहले दिन तुलसी का पौधा खरीद के लाइए, ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अभिजीत मुहूर्त में इनको अपने घर में स्थापित कीजिए। और खासकर आपका जो किचन का जगह है, जहाँ पर किचन का स्थान आता है, उसके आसपास में अगर आपको साफ सुथरी जगह मिल सके तो वहाँ स्थापित कराएं। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के एंट्रेंस में रख सकते हैं। ये तीनों ही जगह आपके लिए अप्रोप्रिएट होगी। किचन के स्थान में रखने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी लेके आता है। अगर आपने किचन के पास रखा तो मान के चलिए आपके घर में जब भी कोई भोजन बनेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके घर में किसी का भी कभी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद की जो रेमेडी है, वो है इन 9 दिनों से जुड़ी हुई। 9 दिनों में जब भी आप दीपक जलाएं, तो कोशिश करें घी का ही दीपक जलाएं। हो सकता है कई बार फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से कई लोग घी का दीपक नहीं जला पाते हैं, मगर कोशिश करें थोड़ा सा ही घी यूज़ करें, मगर घी का दीपक जलाएं ज़रूर, क्योंकि घी इंडिकेट करता है वीनस ग्रह को। और जब भी हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तो हमें अपने घर में वीनस की एनर्जी को बढ़ाने का ही इंडिकेशन आता है। तो अगर अपने घर में आप अखंड जोत भी जलाते हैं, वो भी घी का ही होना चाहिए। और अगर थोड़े से टाइम के लिए भी माँ की उपासना करते हैं, शाम के वक्त जो संध्या आरती करते हैं या सुबह के वक्त जोत जलाते हैं, वो सभी चीज़ें घी के दिए की ही होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है, वो है कलश स्थापना से रिलेटेड। जब हम कलश की स्थापना करते हैं स्टार्टिंग के पहले दिन और कलश को बैठाते हैं, तो क्या आपको पता है कि कलश किस चीज़ को इंडिकेट करता है? जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश है हमारे घर की देवी, यानी आपकी वास्तु देवी या वास्तुदेव आप बोल सकते हैं, जो हमारे घर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जब हम घर में कलश की स्थापना करते हैं, यानी हमारे घर में हमने देव या देवी की उपासना के लिए एक स्थापित रूप यानी स्टेबल फॉर्म में उनकी स्थापना कर दी है। वही एक पूर्ण तरीके से भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। और कलश में जब हम जल भरते हैं और पुष्प डालते हैं, तो जल इंडिकेट करता है चंद्रमा को और पुष्प इंडिकेट करता है वीनस ग्रह को। तो जब हम इस तरीके से कलश स्थापना करके नियम से पूजा करते हैं, तो घर में सबसे पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है। अपने घर के जो मेंबर्स हैं, उन सभी के बीच में कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आपके घर में बार बार मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी झगड़े होते हैं, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ और समझा, बार बार झगड़े होते हैं बिना बात के, तो कलश स्थापना करके देखिएगा। अगर आप कर सकते हैं नियम से तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी पंडित जी से करवाइएगा। लेकिन कलश स्थापना करके जब नवरात्र की पूजा की जाती है, तो घर में हार्मनी यानी कि एक शांति सौहार्द की स्थिति बनती है। साथ में घर में बार बार जो मेंटल डिप्रेशन की बात आती है, मेंटल एक टेंशन की बार बार स्थिति आती है, वो भी कम होती है। तो जिन घरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है, उन लोगों को मेरा खास सुझाव है, इन 9 दिनों में कलश स्थापना करके पूजा करके देखें। इन 9 दिनों में कोशिश करें चंदन की धूप या अगरबत्ती या फिर चंदन की ही जो स्प्रे होती है उसका छिड़काव करें। घर में जब भी आप पूजा करने बैठें, शाम को या सुबह, तो चंदन का यूज़ सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि चंदन जो है वो फिर से मैं बोलूँगी वीनस का ही इंडिकेशन देता है। जब आप चंदन का यूज़ करते हैं घर में, एक तो पॉजिटिविटी आती ही आती है, साथ में वीनस की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। माँ दुर्गा का सबसे ज़्यादा प्रिय जो सुगंध है वो यही है। तो इसलिए माँ दुर्गा की पूरी तरीके से उपासना अगर आप इस बार करने का सोचे हैं, तो इन सभी टिप्स को ज़रूर ध्यान दें, ताकि आपके जीवन में भी माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खुश रहें आप लोग, सुरक्षित रहें और हमेशा जयकारा लगाते रहिए माँ दुर्गा का। जय माता दी। नमस्कार।